जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आया हूँ और एक शानदार जबरदस्त टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कैंडल के टेक्निकल एस्पेक्ट यानी कि कैंडल की क्लोजिंग और मार्केट में कैंडल की क्लोजिंग दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंट है। और ये चीज जो है तो ज्यादातर ट्रेडर यहाँ पे गलती ये करते हैं कि कैंडल की जो टेक्निकल क्लोजिंग होती है उसी के हिसाब से अपना सेल साइड में प्लान बना लेते हैं और अगर वो बुलिश क्लोजिंग दे देता है तो वहां पे बाय कर लेते हैं। जबकि ये जरूरी नहीं है कि कैंडल अगर ग्रीन बनेगी तो ही ऊपर जाएगी या कैंडल रेड बनेगी तो ही नीचे जाएगी। ग्रीन कैंडल बन के भी मार्केट गिर सकती है और रेड कैंडल गिर के भी मार्केट बढ़ सकती है। तो ये पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है, पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है और मार्केट की जो टेक्निकल क्लोजिंग है उसके क्या मतलब होते हैं और मार्केट के हिसाब से क्लोजिंग का क्या पर्सपेक्टिव देखा जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी और क्लोजिंग का एक अलग मीनिंग होता है, टेक्निकल क्लोजिंग का एक अलग मीनिंग होता है। तो एक बड़ा कंफ्यूजन है जो शुरुआती दौर में ट्रेडर के पास होता है, एक बड़ा कंफ्यूजन है जो इस वीडियो में हम रिवील करेंगे कि कैंडल का कलर बिल्कुल भी मतलब नहीं रखता है। मार्केट ऊपर जाएगी तो रेड कैंडल भी हो सकता है और मार्केट नीचे गिरेगी तो ग्रीन कैंडल भी हो सकता है। तो वो पूरा मैकेनिज्म क्या है दोस्तों, वीडियो को बहुत ही ऑसम डिजाइन किया है और इसमें हम वो कंफ्यूजन यहाँ पे रिवील करेंगे। आज मार्केट बंद है, छुट्टी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मॉर्निंग में एक प्रयास करते हैं और एक अच्छा सा वीडियो आप लोग को। तो दोस्तों इस वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में अभी लाइक कीजिए और चलते हैं टेबलेट पे और आपको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप कैंडल स्टिक के हिसाब से कोई भी ट्रैपिंग ना हो पाए और इस वीडियो देखने के बाद में आप मार्केट को अच्छे से और ऑब्जर्व कर पाएंगे और कैंडल स्टिक की जो लैंग्वेज है उसमें आपका एक बहुत ही बेहतरीन चीज ऐड होने वाली है। तो दोस्तों चलते हैं टेबलेट पर और आपको अच्छे से समझाते हैं कि क्या है पूरा इसका मैकेनिज्म और कैसे। वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में लाइक कीजिए और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे कि जो कैंडल की टेक्निकल क्लोजिंग है उसकी एक अलग मीनिंग है और मार्केट के सिनारियो में देखेंगे साइकोलॉजी के हिसाब से तो उसकी एक अलग मीनिंग है। ये दोनों मीनिंग बहुत ही कंफ्यूजिंग है और ज़्यादातर लोग यानी कि लगभग 80% लोग इस बात को नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट में जो उनकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस है वो बार बार उनको ट्रैपिंग से सामना करना पड़ता है। कोई बुलिश कैंडल बनी और वहां पे उनको लग गया कि यार कैंडल तो बुलिश फॉर्मेशन में है, सपोर्ट पे भी है, तो यहाँ पे चलो बाय कर लेते हैं। लेकिन ये ग्रीन बनना इस बात का प्रमाण नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी। यही चीज हम इस वीडियो में रिवील करेंगे कि ये ग्रीन कैंडल बनके भी मार्केट अचानक गिर सकती है और रेड कैंडल बनके भी मार्केट ऊपर भाग सकती है। तो इस सिचुएशन को जो ट्रैपिंग होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए इस वीडियो को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोग के अंदर जो कंफ्यूजन है कि मान लीजिए कि बॉडी को लेकर कैंडल को लेकर वो सारा कंफ्यूजन इस वीडियो देखने के बाद में दूर हो जाए और मार्केट पर्सपेक्टिव में आपको कैसे यूज करना है वो भी तरीका इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैंडल के टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्या है। तो टेक्निकल कॉन्सेप्ट में पहले समझा देता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे टेक्निकल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि मार्केट में 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये इसकी हाई हो गया, मान लीजिए इसका हाई हो गया, ये क्लोजिंग हो गई और ये ओपनिंग हो गई और ये लो हो गया, ठीक है। तो टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्या है? टेक्निकल कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया कि अगर ये ओपनिंग के, ठीक है, ओपनिंग के ऊपर क्लोज होती है तो ये ग्रीन बनेगी, ठीक है। तो टेक्निकली क्या है? टेक्निकल कॉन्सेप्ट ये बोलेंगे कि अपने आप में ये कैंडल बुलिश है। बात को समझना ध्यान से, लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं है कि ग्रीन बनने के बाद में ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं रेड बना देता हूँ और ये एक कैंडल हो गई रेड, ठीक है, सेम ऐसे ही। तो अब इसका मतलब ये है कि इसमें जो है तो ओपनिंग ऊपर हो गई और क्लोजिंग ये हो गई, ये इसका लो हो गया, हाई हो गया। हाई लो जैसे बनाएगा उसके ऊपर भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्या टेक्निकल बात हो गई कि ये ओपन ऊपर हुई है और क्लोजिंग नीचे हुई है, तो ये कैंडल हो गई बेरिश। लेकिन क्या मार्केट गिर जाएगी? तो ये मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन क्या है कि जैसे ही बुलिश बनती है तो लोग यहाँ पे बाय के लिए एक्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब कैंडल तो पॉजिटिव क्लोज हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे जैसे बेरिश बनता है वहाँ पे सेल साइड लोग एक्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि क्लोजिंग सेल साइड हो चुकी है। लेकिन ये सिर्फ टेक्निकल बात है। अपने आप में एक कैंडल ऊपर बुलिश क्लोज हुई है और अपने आप में एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है। अपने आप में अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो उसको बोलते हैं टेक्निकल कॉन्सेप्ट। टेक्निकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये कैंडल बुलिश है और ये कैंडल बेरिश है। लेकिन मार्केट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होगा कि ये जो कैंडल है ये बेरिश ही हो सकती है और ये कैंडल भी बुलिश भी हो सकती है। तो इसके बीच का कंफ्यूजन हम यहाँ पे दूर करेंगे। दोस्तों अब हम आपको समझाते हैं कि मार्केट पर्सपेक्टिव कैंडल की क्लोजिंग, जैसे कि अभी आपने टेक्निकल समझ लिया कि भैया ग्रीन है तो नीचे खुलेगी ऊपर क्लोज होगी, तो टेक्निकल अपने आप में ये बुलिश हो गई और ऊपर खुल के नीचे क्लोज हो गई, रेड बन गई, तो ये अपने आप में बेरिश हो गई। लेकिन अब मार्केट पर्सपेक्टिव में कैसे इसको एनालाइज करेंगे वो चीज़ यहाँ पे हम आपको, मान लीजिए मैं कंडीशन देके ये आपको डायरेक्ट समझा ही देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है, सो गुड, यहाँ पे भी ये ग्रीन कैंडल है, सो गुड। अब इसके बीच में कोई रेड कैंडल आ जाती है, ये वाली रेड कैंडल आ जाती है, ठीक है, इस तरीके से, ओके। और उसके बाद में मान लीजिए कि एक और रेड यहाँ पे आ जाती है, ओके, और एक रेड यहाँ पे आ जाती है
और उसके बाद मान लीजिए एक ग्रीन आ जाती है। ठीक है, मैं अलग अलग कंडीशन यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब क्या है कि देखिए टेक्निकली क्या है कि ये बुलिश है, ये बुलिश है, ये बेरिश है, ये बेरिश है, ये बेरिश है और ये बुलिश है। तो टेक्निकली जो लोग देखते हैं उनको यहीं पे चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो वो यहाँ पे भी शॉर्ट कर देंगे, यहाँ पे भी शॉर्ट कर देंगे, यहाँ पे भी शॉर्ट कर देंगे। जबकि मार्केट पर्सपेक्टिव्स में क्या है कि ये कैंडल बुलिश है, ये कैंडल बुलिश है, ये भी कैंडल बुलिश है, ये भी कैंडल बुलिश है, ये भी कैंडल बुलिश है और ये भी कैंडल बुलिश है। अब आप सोचोगे कैसे, तो देखो इसके पीछे एक लॉ काम करता है। वो नियम क्या है कि जो यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे कल हमने डिमांड सप्लाई का पढ़ाया था, तो ये कैंडल है ग्रीन। अब इसके बाद में जो क्लोजिंग हुई है रेड वाली की, तो वो ग्रीन की बॉडी के अंदर हुई है। ठीक है, ये चीज़ आपको बस नोटिस करनी है। इसका मतलब ये है कि जहाँ से जिस पॉइंट से यानी कि ओपनिंग पॉइंट जहाँ से डिमांड क्रिएट की गई थी उसके अगेंस्ट अभी सप्लाई नहीं हो पाई है। अगर इस क्लोजिंग के नीचे यहाँ पे ये रेड कैंडल की क्लोजिंग दे देगा तो ही सप्लाई प्रोमिनेंट एक्टिविटी में आएगी। तो पॉइंट भी नोटेड कि ये 3 कैंडल रेड बनी है, लेकिन ये तीनों बुलिश हैं क्योंकि तीनों की क्लोजिंग जो है तो किसी भी लोअर लो के ओपनिंग या क्लोजिंग के नीचे नहीं है। जैसे ये रेड कैंडल है तो उसकी क्लोजिंग उसके ऊपर है और उसकी क्लोजिंग उसके ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि अभी जो है तो बाइंग एक्टिविटी ही प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पे पहली बात तो सेल नहीं करना है और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि बाई में हो तो आपको घबराना नहीं है। अब इसको थोड़ा दूसरी पर्सपेक्टिव में समझाते हैं कि ये गलत कब हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे ये बुलिश बनी और दूसरा फिर यहाँ पे बुलिश बना और उसके बाद में मान लीजिए कि यहाँ पे कोई छोटा कैंडल भी बन सकता है और उसके बाद में कोई बड़ा कैंडल बन गया। ठीक है, ये वाला राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए मार्केट में बाइंग एक्टिविटी थी, लेकिन जब इसके लोअर लो यानी कि जहाँ से डिमांड क्रिएट हुई उसके नीचे आके सप्लाई आके क्लोजिंग दे दिया, तो अब यहाँ से सिचुएशन बदल जाएगी। तो ये कैंडल क्या है, ये बेरिश है इन मार्केट पर्सपेक्टिव और यहाँ से आपको सेंस करना है कि मार्केट गिरेगी। जबकि ये कैंडल क्या है, ये बुलिश है, तो इसमें क्या सेंस करना है कि आपको बाई साइड ही प्लान करना है जब भी ब्रेकआउट होगा। तो ये आपका एक जो कन्फ्यूजन लोगों के अंदर होता है ना कि ये हरा है तभी ऊपर जाएगा, रेड है तभी नीचे जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई। अब इसको थोड़ा सा डाउन साइड में भी हम यहाँ पे समझा देते हैं, फिर चार्ट में आपको इसको दिखाते हैं एग्जैक्टली कैसे काम करता है। डाउन साइड में यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे गिर रही है, ठीक है, यहाँ पे गिर रही है। अब उसके बीच में क्या होता है कि कैंडल मान लीजिए ऐसे बन जाता है, कितना भी बड़ा हो डजंट मैटर, बस इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी जो ओपनिंग हुई है इसके ऊपर डिमांड क्रिएट हो या सप्लाई उसके नीचे जाए। मैटर ये है कि जो इसकी ओपनिंग है इसके ऊपर जाकर डिमांड क्रिएट हो और जैसे कि हमने बढ़ते क्रम में बताया था कि सप्लाई के नीचे जाके डिमांड क्रिएट हो, तो दोनों सिचुएशन में ये काम करेगा। उसके बाद में जैसे ये कैंडल ऐसे भी बन गई और यहाँ पे फिर ये रेड बन रही है, यहाँ पे फिर रेड बन रही है और उसके बाद में यहाँ पे फिर मान लीजिए ग्रीन बन रही है और यहाँ पे फिर ये ग्रीन बन रही है। तो अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये ग्रीन बन रही है ये कलर से तो ग्रीन है, लेकिन साइकोलॉजिकली क्या है कि ये बेरिश ही मानी जाएगी, ये बेरिश कंसीडर करी जाएगी, बेरिश कंसीडर ही की जाएगी क्योंकि देखो ये पूरा पार्ट बेरिश ही है। इसमें बिल्कुल भी जहाँ से सप्लाई स्टार्ट हुई थी जिस पॉइंट से उसके ऊपर डिमांड जाके क्लोज नहीं हो पाई है। तो कलर से मतलब नहीं होता है, ये कलर ग्रीन है लेकिन फिर भी मार्केट नीचे गिरेगी, ये कलर ग्रीन है फिर भी मार्केट नीचे गिरेगी, ये कलर ग्रीन है फिर भी मार्केट नीचे ही गिरेगी, क्योंकि लॉजिक्स जो हम आपको बता रहे हैं उसके बिहाफ पे ही मार्केट चलती है। इन केस अगर मान लीजिए कि इन केस अगर ये इसके ऊपर आ जाती है और यहाँ पे ये क्लोजिंग दे देती तो यहाँ पे सिचुएशन बदल जाती, क्योंकि देखो जहाँ से सप्लाई स्टार्ट हुई है उसके ऊपर जाके डिमांड क्लोज हो गई है। तो यहाँ से क्या होगा कि अब कंसोलिडेट करेगी जो भी करेगी, लेकिन उसके बाद ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो दोनों कॉन्टेक्स्ट में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कलर मैटर नहीं करता है, रेड हो या ग्रीन हो, आपको ये देखना है कि उसकी क्लोजिंग क्या हुई। टेक्निकल क्लोजिंग नहीं देखना है, मार्केट पर्सपेक्टिव में देखना है कि उसकी क्लोजिंग किस डायरेक्शन में हो रही है, उसके हिसाब से आपको आइडिया लगाना है। तो होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको आगे थोड़ा डायग्राम में हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि भाई ग्रीन कैंडल भी बेरिश हो सकती है और रेड कैंडल भी बुलिश हो सकती है, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट मार्केट में एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने जो है स्क्रीनशॉट लिए हैं और इसमें मैं 2-3 स्क्रीनशॉट लिया हूँ कि आपको एक एक बार पढ़ना सिखाऊंगा कि इस कॉन्सेप्ट से आपको ये क्लियरिफाई मिल जाएगा कि भाई आपको गलत एक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो डायग्राम है इसमें हम समझाते हैं कि जो टॉपिक हमने क्लियर कराया। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि ये बुलिश है, ये बुलिश है, कैंडल दोनों ग्रीन है, गुड। अब ये कैंडल रेड बन गई, तो ये रेड कैंडल बनने में क्या होगा कि जैसे ही ये फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें मैंने 30 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ किया है। अब ये चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसको 1 मिनट में
और या 5 मिनट में, छोटे टाइम फ्रेम में नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि देखो ट्रेड लेना है आपको छोटे टाइम फ्रेम से, 1 मिनट या 5 मिनट से। बाकी पूरे एनवायरनमेंट को सेंस करना है कि सही एक्यूरेट एंट्री कहाँ हो। यहाँ पे लोग गलती ये करते हैं कि जो भी चीज़ यहाँ पे देखेंगे, अब इस चीज़ में देखेंगे तो इसी से कॉल बनाएंगे, जबकि ट्रेडिंग का असली मतलब ये नहीं है। असली मतलब ये है कि सारी चीज़ों को जानो, फिर कॉल कैसे बनाओगे। अभी मैंने 7 तरीके का एक वीडियो बनाया था, और भी तरीके का वीडियो बनाया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लगाना है, 30 मिनट लगाना है, 15 मिनट लगाना है, और 5 मिनट में भी देख सकते हो इसको, लेकिन वो कंडीशन कुछ अलग होंगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम 30 मिनट में ट्रैक कराना सिखाते हैं आपको कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बुलिश है, दूसरा बुलिश है। इस 30 मिनट में देखिए मार्केट तो नीचे आई है, अगर इसको 15 मिनट में लगाओगे तो इसमें भी नीचे आपको दिखेगी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए डिमांड जोन यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, ये कैंडल यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज हो गई। अब सप्लाई यहाँ से स्टार्ट हुई और बीच में रुक गई। तो जब तक ये ओपनिंग के नीचे जाके रेड क्लोजिंग नहीं देगा तब तक सप्लाई स्टार्ट ही नहीं होगी। तो आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको इस तरीके से मार्क करके और इस चीज़ को समझ लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ ये आधा घंटा बन गई, तो आपको यहाँ शॉर्ट भी नहीं करना है और आपको यहाँ पे घबराना भी नहीं है। बाकी चीज़ आपको ये सेंस करना है कि उसके बाद में जैसे मार्केट फिर देखिए ऊपर ऊपर चली गई, और यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ये चीज़ यहाँ पे देखिए कि मार्केट नीचे आ गई। तो इसमें क्या हुआ कि जो ये कैंडल थी उसकी जो ओपनिंग क्लोजिंग थी उसके नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी देखने वाली है, और उसको बोलते हैं सिचुएशन। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकती है। तो सिचुएशंस पे मैंने वीडियो बना दिए हैं, विदाउट लाइन लगाए तो ट्रेडिंग हो ही नहीं पाएगी। तो वो सिचुएशन के हिसाब से ही सारी चीज़ें घूम जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि ये कैंडल ऐसे भी है, ये बड़ी भी हो सकती थी, जैसे कि इतनी भी बड़ी हो सकती थी, उसके बाद उलट जाती। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी जो ओपनिंग हुई, जहाँ से इस कैंडल में डिमांड शुरू हुई थी, उसके बाद में उसकी अगली कैंडल आकर के नीचे सप्लाई ज़्यादा कर दिया। तो अब डिमांड का कोई मतलब बचेगा नहीं, क्योंकि अब बायर उतने आएंगे नहीं। तो कैंडल चाहे वो ग्रीन बने चाहे रेड, मार्केट तो गिरेगी ना फिर। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मार्केट में देखिए जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, तो ये ग्रीन कैंडल बना, लेकिन मार्केट में अब मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जोन स्टार्ट हो चुका है। अब इसके ऊपर अगर ये ग्रीन कैंडल ऐसे क्लोज हो जाती तो यहाँ पे फिर जाके जो सप्लाई जोन थी उसके ऊपर डिमांड क्रिएट हो जाती, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकती थी। तो आपको बस ये समझना है कि जो ये ग्रीन कैंडल है ये भी मार्केट गिर जाएगी, और आप देखो गिरी है, और रेड कैंडल है तो ही मार्केट बढ़ जाएगी क्योंकि बढ़ी है। अब इसमें देखिए, आपको ध्यान से देखिए तो इसमें सिर्फ 2 ट्रेंड आपको दिखेंगे कि सुबह ओपन हुई और यहाँ तक गई है, और उसके बाद यहाँ से टर्न लिया तो यहाँ तक गई है। इसके बावजूद आपको ट्रेड का प्लान करना होगा। तो वो कैसे करना होगा कि भाई जाएगी, ट्रिंगल फॉर्मेशन होगा, कहीं पे सपोर्ट लेगा 5 मिनट 1 मिनट, तो उस हिसाब से आपको एंट्री लेना है। बस इस कॉन्सेप्ट से आपको ये समझना है कि भाई ये गलतियाँ नहीं करनी, ठीक है। अब आ गया, जब सप्लाई ज़्यादा हो गई तो फिर डिमांड ज़्यादा होने की उम्मीद क्यों करते हो यार। इमोशंस फ्री रहो, ट्रेडिंग में इमोशंस काम नहीं करते हैं। तो आपको बस ये चीज़ दोनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक बुलिश रही और यहाँ से यहाँ तक बेरिश रही, बजाय इसके कि इसमें भी रेड कैंडल बनी है और इसमें भी ग्रीन कैंडल बनी है। तो कैंडल के कलर मुद्दा नहीं रहता। अब इसके बाद में हम आपको समझाते हैं, थोड़ा सा एक बार पढ़ना सिखाते हैं बैंक निफ्टी में आधे घंटे से, फिर हम आपको पढ़ाते हैं निफ्टी में। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये कैंडल है, रेड वाले से शुरू करते हैं और यहाँ तक आपको पढ़ाते हैं। तो इसमें देखिए जैसे ये बेरिश हुआ स्ट्रॉन्ग, उसके बाद छोटा ये ग्रीन बना, तो ये ग्रीन नहीं है, ये फिर गिरेगा ना। और उसके बाद में देखिए ये रेड बना, ये रेड बना। तो ये जो पिछले जो 4-5 कैंडल हैं, और उसके बाद थोड़ा जूम कर देता हूँ, मान लीजिए कि ये बेरिश क्लोज हुआ, उसके बाद में जो ये छोटी ग्रीन बनी है तो ये भी बेरिश मानी जाएगी, ये भी बेरिश मानी जाएगी, ये रेड वाली भी बेरिश मानी जाएगी, और ये जो ग्रीन वाली है ये भी बेरिश ही कंसीडर की जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस रेड ग्रीन बनने के बाद मार्केट भाग जाएगी, ये गलती नहीं करना। मार्केट कभी भागेगी जब जाके इस रेड के ऊपर ये ग्रीन क्लोज हो जाएगी, तभी जाके यहाँ पे डिमांड एक्स्ट्रा क्रिएट होगी और उसके बाद सपोर्ट या कंसोलिडेट करके भागेगी। तो आपको कलर से कंफ्यूजन नहीं देना है, यही मैं सिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखो तो इस कैंडल तक पूरा सेलिंग ही सेंटीमेंट है। उसके बाद में देखिए 2 कैंडल यहाँ पे ऊपर बुलिश हुई है, 1 और 2, तो 2 कैंडल से हमें ये आइडिया लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। बाकी ये जो 5 कैंडल हैं ये बेरिश काउंट की जाएंगी। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जैसे कि कल का ये क्लोजिंग प्राइस था और उसके बाद ओपन हुई, नीचे गई, कंसोलिडेट की, उसी लेवल पे गई और गिर गई। तो जब कोई लेवल होगा, लेवल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो यहाँ पे भी लेवल हुआ, तो लेवल पे जब मार्केट आती है तो वहाँ पे हर पैरामीटर अपने आप बदल जाते हैं। तो कोई एक लॉजिक काम नहीं करेगा, लेवल के हिसाब से आपको, सिचुएशन के हिसाब से आपको लॉजिक को चेंज करना होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट वैसे एक्यूरेट काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए इस वाली ग्रीन को देखो और उसके नीचे आके रेड वाली क्लोजिंग देती है, तो ये कैंडल हमें बता देती है कि अब सप्लाई स्टार्ट हो चुकी है और मार्केट अब नीचे जाने वाली है। जब तक इस रेड वाले के ऊपर आकर के डिमांड क्रिएट नहीं होगा तब तक मार्केट गिरना ही है, चाहे वो 1 दिन हो, 2 दिन हो, 10 दिन हो, 1 महीना हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे वो पोजिशनल हो, स्विंग ट्रेडिंग हो। ये मैकेनिज्म हर एक कैंडलस्टिक
में काम करता है। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो जो ये रेड है यहाँ से फिर बेरिश हुआ, तो ये पूरी 5 कैंडल बेरिश हैं, 2 कैंडल इसमें सिर्फ बुलिश हमें दिख रही हैं, और उसके बाद में इस कैंडल से फिर मार्केट बेरिश हुई, और ये यहाँ तक ये पूरी कैंडल बेरिश हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये जो बुलिश है ये भी बेरिश में ही कंसीडर की जाएगी, क्योंकि देखो इसमें क्या आपको देखना है कि क्लोजिंग नहीं हुई है। अब अगली वाली जैसे कैंडल क्लोजिंग ऊपर हो गई है, तो इसका मतलब है कि इस कैंडल में जो है कि यहाँ पे इस कैंडल के हायर हाई के बाद में डिमांड क्रिएट की गई है। अब जब डिमांड क्रिएट की जाएगी तो आपको क्या करना, उल्टा नहीं सेल करना। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद में जब आया तो यहाँ तक नीचे तक लोअर लो ले गया स्टॉप हिट करने के लिए, तो यहाँ पे जैसे उसके बाद भी नीचे आया लोअर लो, तो आपको उल्टा नहीं सोचना है क्योंकि स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोजिंग। अब क्लोजिंग ये इसके ऊपर हो रही है, तो यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी है ये बुलिश कंसीडर की जाएगी। अब ये क्लोजिंग मान लीजिए यहाँ ना हो करके रेड के ये इसी पे जहाँ पे ओपनिंग है ये उल्टा आके यहाँ पे क्लोजिंग दे देता, मैं यहाँ पे ड्रा भी कर देता हूँ, 1 मिनट, तो ये क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। मान लीजिए ये ओपनिंग होता और ये रेड में आकर के नीचे यहाँ पे क्लोज दे देता, राइट। तो इसका मतलब ये था कि फिर यहाँ पे सप्लाई स्टार्ट हो गई ना, तो ये ऊपर नहीं जाती कतई, लेकिन क्लोजिंग ऊपर हुई है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जाएगी। तो बस इसी तरीके से इस लैंग्वेज को पढ़ते रहना है। मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी आगे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे ये भी बुलिश मानी जाएगी, ये भी बुलिश, और ये रेड है ये भी बुलिश ही कंसीडर की जाएगी, क्योंकि अभी भी यहाँ पे बायर आ सकते हैं। उसके बाद में ये भी बुलिश कंसीडर की जाएगी। यहाँ पे जैसे ही ये रेड में सप्लाई ज़्यादा बढ़ी है तो फिर ये ग्रीन वाली जो है तो बेरिश कंसीडर की जाएगी। ये रेड बेरिश है, ये रेड बेरिश है, फिर ये ग्रीन वाली जो है तो ये बुलिश हो गई है। इसी तरीके से ये ऊपर 3 कैंडल गई है। अगले दिन देखिए टॉप पे खुली है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अगले दिन टॉप पे खुली है, इसके ऊपर गई है। तो इसमें आप देखने वाली बात है कि जो ये कैंडल है टॉप वाली, तो ये वाली बुलिश है, ये बुलिश है, ये बुलिश है, लेकिन उसके बाद में ये वाली कैंडल रेड वाली थोड़ी सी यहाँ पे क्लोजिंग माइनस में हो गई, तो यहीं से सप्लाई स्टार्ट हुई। फिर ये बेरिश है, ये बेरिश है, ये कैंडल बेरिश है, ये बेरिश है। अब देखिए सबसे कंफ्यूजिंग कैंडल ये है, ये भी बेरिश है, क्योंकि मार्केट पूरी तरह गिरेगी, क्योंकि देखो ये बीच में जो ये ग्रीन बनती रहती है इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई बायर तो आने वाले हैं नहीं, ट्रैपिंग होती है। अगर इस वाली बॉडी के ये ऊपर क्लोज हो जाती ग्रीन में तो मे बी की पॉज लेकर के आगे जाती। तो जब तक नहीं जा रही है तब तक आपको कॉन्फिडेंस लूज करने की कोई जरूरत नहीं है। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, नहीं तो डेमो में करो। मैं डेली हर वीडियो में बोलता हूँ डेमो में करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस वहीं से लौटेगा। एक्ट करने लगोगे, फिर आप सिंगल लॉट में करोगे, फिर आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा होने लगेगा, क्योंकि देखो रियल कॉन्सेप्ट है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अभी मैं आपको चार्ट में भी समझाने वाला हूँ। तो देखो ये भी बेरिश है और यहाँ तक देखिए मार्केट बेरिश है। उसके बाद में देखिए ये भी बेरिश ही कंसीडर की जाएगी, क्योंकि इस पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद में देखिए ये वाली जो है तो बिल्कुल डोजी बनी है और ये वाली फिर बुलिश हो गई है। तो इस मार्केट को अगर इस 2-3 दिन की मैं आधा घंटे में आपको पढ़ाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इतनी कैंडल बेरिश हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 बुलिश हैं, और उसके बाद में ये इतनी कैंडल बेरिश हैं, और ये इतनी कैंडल बुलिश हैं, और ये इतनी कैंडल बेरिश हैं, इतनी कैंडल बुलिश हैं, और इतनी कैंडल फिर पूरी बेरिश हैं, और इतनी बुलिश हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना क्या है कि भाई अगर एक बार सप्लाई स्टार्ट हो गई तो बीच में डिमांड के लिए आप जो ट्रैपिंग करते हो वो नहीं करनी है, और ग्रीन और रेड कैंडल के कॉन्फ्लिक्ट से आपको आज़ाद होना है। क्योंकि देखो ये ग्रीन कैंडल का हमारा मैटर नहीं है, क्योंकि टेक्निकल क्या है, टेक्निकली तो ये बुलिश है ना, नीचे से क्लोज हुई ऊपर हो गई, तो ये बुलिश है। और यही चीज ट्रेडर को मार डालती है कि वो सोचता है कि ये ग्रीन है बुलिश है तो ऊपर जाएगी, रेड है बेरिश है तो नीचे जाएगी। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग था, तो इस वीडियो में मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और इस चीज को पकड़ने के बाद में आपकी एंट्री और भी एक्यूरेट हो जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ निफ्टी, क्योंकि निफ्टी 50 भी बिगनर के लिए तो औसम चीज़ है। अगर आप लोग बैंक निफ्टी में जिसको मोमेंटम से थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है, डर लगता है, घबराहट होती है, तो सबसे पहले वो निफ्टी में ट्राई करें, क्योंकि इसमें प्रीमियम आपको 40 रुपये से 50 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में ठीक ठाक प्रीमियम मिल जाएंगे, 150 तक भी अच्छे प्रीमियम मिल जाएंगे। बैंक निफ्टी में क्या होगा कि सिचुएशन है, कभी कभी 300 के ऊपर ही अच्छे प्रीमियम मिलेंगे, 400 के ऊपर अच्छे प्रीमियम मिलेंगे, कभी 200-250 के प्रीमियम मिलेंगे। तो इसलिए क्या होगा कि वोलेटिलिटी होगी, 300 वाली चीज़ तुरंत 20-30-40 ऊपर भी जाएगी, नीचे भी आएगी। जबकि निफ्टी में क्या होगा कि भाई अगर आप 40 रुपये का लोगे तो आप क्वांटिटी 300 के हिसाब से भी ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन इसमें क्या मोमेंटम होगा कि ये 15-20 पॉइंट ऊपर भागेगा, 10 पॉइंट भागेगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी हुई तो एक ही 2-4 पॉइंट लॉस करेगा। तो इस चीज़ को कंप्रेस कर देता है निफ्टी 50 में। यहाँ पे हम 15 मिनट से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत ही औसम काम करता है दोस्तों। इस लैंग्वेज पढ़ने के बाद में आपको ट्रेडिंग फील्ड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप समझ पाओगे। तो ये मैं पिछले 3 दिन का लिया हूँ। देखो मैं बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अभी देखिए कल का है और ये उसके लास्ट 2 दिन का है, तो 3 दिन का इसमें मैं कंसीडर किया हूँ जो परफॉर्मेंस अभी 3 दिन में मार्केट ने दिया है। और इसमें एक भी कैंडल हमने घटाया बढ़ाया नहीं है, ना ही कोई एडिट किया है, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट है। अभी मैं आपको चार्ट में भी दिखा दूंगा। तो इस कैंडल को पढ़ने के लिए यहाँ पे हमने लगाया है 15 मिनट। 30 मिनट हमने इसलिए लगाया क्योंकि देखिए नए लोग क्या है, कमाने के जोश में वो गलती ये करते हैं कि छोटा टाइम फ्रेम लगा करके फिर उसमें क्लियरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वही चीज़ उनको कंफ्यूज कर देती है। तो मार्केट को पकड़ना है तो सबसे पहले आप डेली में जाओ, उसके बाद में 30 मिनट में जाओ, और उसके बाद में 15 मिनट में जाओ,
उसके बाद 5 मिनट में जाओ और 1 मिनट में जाओ। तो ये 5 मिनट और 1 मिनट आपको एंट्री दिलाएगा, बाकी सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कि एक्चुअल में करना क्या है। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे मैं समझा देता हूँ कि जो हमने पढ़ाया है। अब ये है परसों का चार्ट, ये 15 मिनट का कैंडल है। तो इसमें आप सीधे सीधे देख सकते हो कि 4 कैंडल पूरे पूरे जो है तो ये बुलिश रहे हैं। उसके बाद में ये कैंडल भी बुलिश माना जाएगा जो पहला रेड है, क्योंकि इसके बाद भी यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो सकती थी, क्योंकि देखिए इसकी क्लोजिंग जो है तो ग्रीन के मिड में है। उसके बाद देखिए ये रेड वाला जो छोटा सा है ये आ गया हमारा नीचे, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन दे देता है कि अब मार्केट में जो है सप्लाई ज़्यादा हो रही है। उसके बाद जो भी कैंडल बन रहे हैं यहाँ पे आप जूम करके देख लो, तो जो ये ग्रीन वाला बना है ये बेरिश ही है, क्योंकि अब ये रेड वाले के ऊपर जाएगा क्लोज करेगा। ये भी बेरिश है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो कहने का मतलब आप देखो क्लियर कि यहाँ से लेके मतलब एक रेड को ऐड करते हुए ये इतना पार्ट सिर्फ बुलिश है। तो इसमें बाइंग एक्टिविटी ढूंढो ना 5 मिनट 1 मिनट में। उसके बाद में इतना जो है ये पार्ट पूरा बेरिश है, तो इसमें भी आप सेलिंग एक्टिविटी ढूंढो। अब यहाँ पे और एक चीज़ देखने वाली बात है कि जैसे ही देखिए इस कैंडल में यहाँ पे देखिए कि ये यहाँ पे आप देखिए कि ये बुलिश हो गई, ठीक है। और पिछले रेड के ऊपर जाके सप्लाई यहाँ पे डिमांड यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो जब डिमांड क्रिएट हुई तो उसके बाद देखिए ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है। और यहाँ पे आप जब देख सकते हैं कि जैसे ये बड़ी कैंडल बनी तो ये कैंडल बेरिश हो गई ना, क्योंकि इस कैंडल में क्या हुआ कि ये पिछले ओपनिंग के नीचे यहाँ पे आ गई। तो अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। अब मार्केट ऊपर कब जाएगी? जब वो अपने रेड के ऊपर फिर ग्रीन आएगी। अगर नहीं आएगी तो नहीं जाएगी, आप चाहे 10 साल का चेक कर लो, यही प्रिंसिपल ही काम करते हैं। जाएगी तो फिर आना पड़ेगा ऊपर, नहीं जाएगी तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देखो जैसे ये गिरता है, ठीक है। अब बाकी चीजें भी आप ध्यान रखना कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। वो चीजें बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी एक लॉजिक को पकड़ करके फिर कंफ्यूजन बढ़ जाएगा ना, तो इसलिए वो चीजें ध्यान रखना। अब ये जैसे मान लीजिए बेरिश कैंडल यहाँ पे बनी है, तो उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन सी बेरिश है। तो ये बेरिश है, ये ग्रीन वाली जो बनी है ये भी बेरिश कंसीडर की जाएगी, और उसके बाद जो रेड बनी है ये भी बेरिश ही कंसीडर की जाएगी, क्योंकि तीनों कैंडल बेरिश फॉर्मेशन में है। अब उसके बाद जो ये बुलिश बनी है ये वाली, ये बुलिश है, ठीक है। और उसके बाद ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है। अब बीच में जो छोटी रेड बनी है ये भी बुलिश है, और उसके बाद ये भी बुलिश है। तो एकदम अच्छे से आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये पूरा पार्ट जो है तो बुलिश साइड में है। इसी तरीके से आपको रीड करना है, बहुत ही आसान है पढ़ना। अब यहाँ पे जैसे ये रेड है तो इसमें हम देखो कोई लेवल पे है तो वहाँ पे एक्ट करेंगे तो उसको सारी चीज़ों को देख करके, लेकिन ये कैंडल भी बुलिश मानी जाएगी क्योंकि अभी ग्रीन के नीचे नहीं आई है। ये बेरिश हो गई, बाकी ये सारी बेरिश हो गई। यहाँ पे आप देखोगे कि ये बुलिश है, ये बुलिश है। अब ये देखिए बेरिश हुई और ये बेरिश है। ये यहाँ पे थोड़ा और जूम कर देते हैं, देखिए जैसे ये रेड है तो ये बेरिश कंसीडर की जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है कि पिछले की जो डिमांड है उसके नीचे आ गई। अब यहीं पे देखिए दूसरा जो रेड है तो इसको बुलिश कंसीडर की जाएगी। तो फिर इसमें कलर का क्या मतलब बचा कि कलर हरा है या फिर रेड है? कलर का कोई मतलब नहीं है, क्लोजिंग प्राइस ही इंपॉर्टेंट है, वो भी मार्केट की साइकोलॉजी के साथ में। उसके बाद में देखिए यहाँ छोटा सा रेड क्रिएट हुआ, तो जब मार्केट कहीं पे कंसोलिडेट करेगी तो ये ऊपर नीचे करेगा किसी लेवल पे अगर होगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये बुलिश है, ये बुलिश, मैं एक बार पढ़ना आपको सिखा रहा हूँ। ये भी बुलिश है, ये बेरिश है, फिर ये बुलिश, ये बुलिश, ये बुलिश, और ये एक कैंडल बेरिश है। पहली बात तो जो कल हमने पढ़ा है डिमांड सप्लाई, और उसमें एक चीज़ बताई थी स्थान, तो उस स्थान पर ही आपको एक्ट करना है, और उस सिचुएशन पर जब आप एक्ट करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब अगर इसी को मैं आधे घंटे में लगाता तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं दिखती और वो क्लीन आपको मार्केट ऊपर से दिखती। तो इसको आधे घंटे में लगाओ और 15 मिनट में भी लगाओ, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि देखो ग्रीन कैंडल अगर रेड बनेगी तो ही प्रोबेबिलिटी है किसी लेवल पे जाने की, अगर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देगी तो नहीं होगी। अभी लास्ट डे का आप देख लो, तो लास्ट डे में देखो बेरिश 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 बेरिश, और उसके बाद में देखिए ये कैंडल बुलिश और ये दूसरी वाली बुलिश, और ये देखिए 2 कैंडल बुलिश हुई। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी लेवल पे भी तो है ना। अगर आप कहीं पे भी फंस जाओगे, ट्रेड ले भी लोगे, तो ये चीज़ आपको तुरंत बाहर कर देगी, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि अब क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ये कैंडल देख लो है पूरी बेरिश, और उसके बाद जो ये ग्रीन बनी है ये गिरेगी ही, क्योंकि अब ऊपर नहीं जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो है डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही है। ये भी बेरिश है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो ये पूरे इस रेड से लेके यहाँ तक बेरिश है। सिर्फ मात्र इसमें 2 कैंडल यहाँ पे बुलिश दिख रही है, और ये भी पार्ट पूरा बेरिश है। उसके बाद में आपको देखिए लास्ट डे कि जैसे ये कैंडल है तो ये जो टॉप एंड टॉप ग्रीन बनी है इसको बेरिश ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि भाई अभी भी इसमें सप्लाई के ऊपर डिमांड नहीं क्रिएट हुई है। लेकिन ये कैंडल बुलिश हो जाएगी, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, और जो ये कैंडल है बीच में छोटी सी ये भी बुलिश है, कलर कोई भी हो। तो होप कि आपको इस तरह से मार्केट को पढ़ना समझ में आ गया होगा। अब आपको हम 2 मिनट चार्ट में दिखा देते हैं, बस इस टॉपिक को, छोटा टॉपिक था, यहीं पे वाइंड अप करेंगे। लेकिन ये कंफ्यूजन बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के अंदर, क्योंकि वो हरे लाल के चक्कर से अभी तक आज़ाद नहीं हो पाए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी लाइक करो, और इस चैनल पे अगर आप जुड़े हो तो सारी जो आपकी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे हमने निफ्टी का ओपन कर लिया है। और जैसे कि हमने 15 मिनट कैंडल लगाई है, ये यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, और आप चार्ट पूरा देख सकते हैं कि हमने 15 मिनट कैंडल लगा लिया है।
और दूसरा यहाँ पे मैं अगर 5 मिनट लगाऊं तो ये भी आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम आपको समझाते हैं 30 मिनट। देखो 30 मिनट बहुत ज़रूरी है। 30 मिनट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो ट्रेडर क्या गलती करता है कि वो छोटे टाइम फ्रेम में अपनी पोजीशन को देखते हुए फिर ट्रेड का प्लान करता है और वो छोटी छोटी दूरों में डर और कॉन्फ्लिक्ट में अपने लॉस को जन्म दे देता है। आपको ये नहीं सोचना, आपकी सोच बिल्कुल छोटी नहीं होनी चाहिए। आप पूरे ब्रॉड कम्युनिटी के बारे में सोचो, पूरी जो एक मार्केट की इन्वायरमेंट है उसके बारे में सोचो। ट्रेड आपको छोटी जगह पे एक परफेक्ट जगह पे एग्जीक्यूट करना है। लोग गलती ये कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट को फाउंडेशन पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं और वो सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम को लेके इससे स्ट्रगल कर रहे हैं और चीज़ें जब गलत होती हैं तो बुरा अनुभव होगा ही होगा। तो इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि डेली देखो, फिर घंटे में देखो, 30 मिनट में देखो, 15 मिनट में देखो, ट्रेड बनाओ 5 मिनट में या 1 मिनट में, जो मैं करता हूँ। अब 15 मिनट में भी ट्रेड बना सकते हो क्योंकि निफ्टी में 15 मिनट बहुत ही अच्छा काम करता है। यहाँ 30 मिनट लगा के आप चाहे 12 साल का चेक कर लो, चाहे 10 साल का चेक कर लो, जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं एक्यूरेट काम करती ही हैं। जैसे कि यहाँ से मैं अगर पढ़ा दूँ तो देखो बुलिस है, बुलिस है, ये रेड भी बुलिस है, ये ग्रीन भी बुलिस है, ये रेड भी बुलिस है, ये ग्रीन बुलिस है, यहाँ पे बुलिस है, यहाँ पे बुलिस है। तो इसके बीच की जो दो रेड कैंडल है इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी। उसके बाद जैसे ही यहाँ सप्लाई इंजेक्ट होती है तो जैसे ये कैंडल है तो ये बेरिस है क्योंकि कलर से मतलब नहीं है, क्योंकि कलर से मतलब नहीं है, ये ग्रीन है लेकिन ये बेरिस है, बेरिस है, बेरिस है। यहाँ पे देखो 1 2 बुलिस हुई, बेरिस है, बेरिस है, ये भी बेरिस है, ये भी बेरिस है, ये और ये 2 बुलिस हुई है, फिर ये बेरिस बेरिस बेरिस, ये ग्रीन इतनी बड़ी बनी, ये भी बेरिस, ये भी बेरिस, ये भी। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोज हुई है लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगले दिन की ओपनिंग है, ठीक है, ये देखो अगले दिन की ओपनिंग है। तो ऐसा नहीं कि आप बुलिस से ऐसे बन गए तो यहाँ पे ले लोगे क्योंकि लाइन तो लगाना पड़ेगा ना। लेकिन आप इस फॉर्मेशन को समझो। अब जैसे ये ग्रीन है, ये भी बेरिस है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पढ़ते जाओ इसको, ये बुलिस है, बुलिस है, बुलिस है, यहाँ तक ये रेड वाली बुलिस कंसीडर की जाएगी क्योंकि इसके बाद फिर बड़ी बुलिस बन सकती है। लेकिन ये बेरिस हो गई तो अब यहाँ से बेरिस हो गई तो अब गिरेगी। ये ग्रीन भी बेरिस है, ये भी बेरिस है, अगले दिन देख सकते हो। तो इस तरीके से आप देखो कि मार्केट में ये सब बेरिस है, बेरिस है, बेरिस है। और यहाँ पे भी तो देखो, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे प्रीवियस वाले के ऊपर थोड़ा क्लोज हुआ तो कंफ्यूज इसलिए भी नहीं होना क्योंकि ट्रेंड लाइन वगैरह बाकी सब देरी से है। लेकिन टेक्निकली अगर देखो तो ये कैंडल अपने आप में बुलिस है, ये अपने आप में बुलिस है। लेकिन अगर साइकोलॉजिकली देखो तो ये चीज़ें बेरिस हैं। तो इसी तरीके से आपको पढ़ते रहना है और बिल्कुल आसान है। देखो कहीं भी देखो, अब ये रेड कैंडल बनी तो ये बुलिस मानी जाएगी और ये ग्रीन है, ये भी बुलिस है, ये भी बुलिस है, ये भी बुलिस। तो इस पूरे पार्ट में कोई सेल वाला सिस्टम बना ही नहीं। इसी तरीके से ये देखो बेरिस है, इसी ये बेरिस है, यहाँ पे देखो ये रेड है तो ये बुलिस माना जाएगा। तो कितना अच्छे से आपको हर चीज़ में क्लियरिटी मिल जाएगी, कहीं का भी चेक कर लोगे। जैसे ये रेड है तो ये बुलिस है और कहीं भी बीच में ग्रीन बन जाएगा तो वो बेरिस भी हो जाएगा। तो इस पर्सपेक्टिव में इस चार्ट को देखना है। और कहीं पे देखिए आपको ये देखना है कि कहीं पे अगर मान लीजिए कि बेरिस हो गया, फिर ऊपर बुलिस हो गया, फिर बेरिस हो गया, तो ऐसा तो मार्केट में होता ही रहेगा क्योंकि कोई ऊपर लेवल होगा, बुलिस बनेगा, फिर रेड दे देगा, फिर बुलिस बनेगा। तो आप सोचोगे कि अगर बेरिस बनी है तो गिरना ही चाहिए या बुलिस बनी है तो भागना ही चाहिए। तो ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपका जो पूरा मैकेनिज्म है कैंडल की क्लोजिंग का वो समझो। जो ये चीज़ है कि भाई गिरना ही चाहिए या बढ़ना ही चाहिए तो वो कंडीशनल है। मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस पे है तो गिरेगी ही, अगर सपोर्ट पे है तो बढ़ेगी ही, टॉप पे है तो रिवर्स लेगी ही, बॉटम पे है तो नीचे से रिवर्स लेगी। तो जो कंडीशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करोगे, फिर इस कैंडल के हिसाब से आप अच्छे से 100% प्रिडिक्ट कर पाओगे कि पूरा इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो बस इसी तरीके का है। लास्ट डे जैसे मैंने दिखाया ना, तो लास्ट डे देख लो, अभी का लास्ट डे देख सकते हो, ठीक है। अब कोई लेबल होगा रेजिस्टेंस का, कुछ सपोर्ट का, तो उसमें एक अकाउंट ऊपर नीचे क्लोज हो जाएगी, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ऑल ओवर लैंग्वेज आप पढ़ो, यस्टरडे का आप ले लो, कल का ले लो, किसी भी दिन का ले लो। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बुलिस मानी जाएगी। ये दोनों बेरिस हैं, फिर यहीं से ये बायर यहाँ पे आ गए हैं, तो इसका मतलब ये सारा पार्ट बुलिस ही कंसीडर किया जाएगा। तो मेरे भाइयों और दोस्तों समझो यार बात को, क्योंकि देखो ट्रेडिंग बहुत ही आसान है, बस सिर्फ एक प्रैक्टिस की बात है। ऐसी सिचुएशन मिले डेमो स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जो अफोर्डेबल हो, जो लोग आप सक्षम हो कि हम ट्रेड कर सकते हैं, तो यार रियल स्टार्ट कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेमो ही करो, लेकिन हजारों लोग ऐसे हैं कि जिनके पास अभी कैपिटल नहीं है, तो आप लोग डेमो से शुरू करो और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पूरा फॉलो करो और उसके हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करो। सक्षम हो तो रियल में करो, नहीं तो डेमो में करो, लेकिन एक्ट करो। कहने का मतलब है वीडियो देख लो। अब अभी कुछ एक आध ऐसे भी कमेंट आते हैं, जैसे नॉलेज तो आपका बहुत अच्छा है, मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन अब क्या है कि आप उसमें कैसे करेंगे ये बात बताओ। तो अब इसका मतलब यही हो गया ना कि अब हम बोल रहे हैं कि ये होगा, ये होगा, उसका आउटपुट ये होगा, फिर अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये कैसे होगा। तो इसका मतलब है कि आपने वीडियो को अच्छे समझा ही नहीं। अगर आप हमारे वीडियो को देखते हो तो वो चीज़ जाके आप सीधे मार्केट में जाओ और उसको मार्केट में देखो कि मैं ऑथेंटिक चीज़ें बता रहा हूँ कि नहीं, तो वहाँ से क्लियरिटी मिलेगी। और काम तो आपको करना है, तो प्रैक्टिस भी आपको करनी होगी। तो इसलिए आप जाओ, आप देखो, आप मेहनत करो, आप प्रैक्टिस करो और मेरे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखो, तो ऑसम रिजल्ट मिल रहे हैं और मिलेंगे ही, क्योंकि मैं
यहाँ पे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और सही चीज पढ़ा रहा है। आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगी, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि छोटा टाइम फ्रेम में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। एंट्री लेने से पहले आपको 15 मिनट तो एटलीस्ट लगा के देखना चाहिए कि मार्केट में क्या फेवर चल रहा है। तो दोस्तों टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, और ये अगर आपका कंफ्यूजन दूर हुआ है तो इसको आप रियल ट्रेडिंग में अप्लाई करके देखेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो को दोस्तों पॉजिटिव ऊर्जा के साथ लाइक करो और एक अच्छा सा कमेंट करो, कमेंट जरूर करो, ताकि आपकी हर एक अच्छी कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और मुझे बहुत ही हैप्पीनेस और मोटिवेशन मिलता है, और इसी खुशी में ये सारी चीज़ें हम आपको दे पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच।